हाय बच्चों, गुड इवनिंग। होप यू विल बी फाइन। उन्होंने जो है लेसन पढ़ा था एसएसटी का इकोनॉमिक्स से। चैप्टर 3 है ये। उस मनी और क्रेडिट हम लोगों ने इसमें जो है बार्टर सिस्टम पढ़ लिया था, और हम लोगों ने जो है कोइंसिडेंस ऑफ डबल वांट्स पढ़ ली थी, और हम लोगों ने पढ़ा था कि करेंसी क्या है, मॉडर्न करेंसी पढ़ ली थी। और उसके बाद हम लोग ने पढ़ लिया था कि बैंक में डिपॉजिट्स क्या होते हैं, या जो डिपॉजिट्स हैं है ना, वो बैंक उसको किस तरह से यूज़ करता है। इसके बाद है कि लोन कि बैंक जो है कैसे हमें लोन प्रोवाइड करता है, तो लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि बैंक क्या करता है, हम जो डिपॉजिट देते हैं, जो डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट करता है, तो बैंक आखिर में वो करता है क्या उस डिपॉजिट का। तो बैंक ये जो है डिपॉजिट अपने पास रख लेता है, फिर ये क्या करता है, एक इंटरेस्ट मैकेनिज्म इस पे काम करता है। बैंक क्या करता है, केवल जितना भी हमने डिपॉजिट किया है उसका एक छोटा प्रपोर्शन अपने पास रखेगा डिपॉजिट के रूप में, और बाकी पैसा क्या करता है, वो लोन की तरह देता है। तो एग्जांपल के लिए लिखो कि बैंक जो इंडिया का है आजकल क्या करता है, लगभग 15% जो है डिपॉजिट ही अपने पास कैश की तरह रखता है ना। और वो इसलिए रखता है क्योंकि अगर कोई जो डिपॉजिटर है वो आ जाए, उसे अपने पैसे निकालने हो, तो बैंक उसे दे सके सेम डे पे, है ना। तो इसलिए बैंक जो है इतना डिपॉजिट अपने पास रखता है। इसके बाद देखो बैंक क्या करता है, बैंक यूज करता है जो इसका मेजर पोर्शन है, लार्ज पोर्शन जो हमारे डिपॉजिट का होता है, उसको जो है यूज करता है लोन की तरह, है ना। वो क्या करता है, वो जो यूज डिमांड होती है लोन की, है ना, बहुत सारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के लिए, तो वो प्रोवाइड करता है ना। और क्या करता है बैंक, बैंक जो है ये डिपॉजिट जो है यूज करता है लोन की तरह। जिसको भी जो है इसकी जरूरत होती है, जिनको भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है पीपल को, वो उन्हें लोन के रूप में दे देता है। बैंक क्या करता है, बैंक एक मीडिएट की तरह काम करता है। किसके बीच में काम करता है, उन लोगों के बीच में जिनके पास जो है सरप्लस फंड ज्यादा है, यानी जो उसके डिपॉजिटर्स होते हैं, और या वो लोग जिनको नीड होती है इस फंड की, जो बोरोवर्स होते हैं। बैंक क्या करता है, चार्ज करता है एक हायर इंटरेस्ट, किस पे, लोन पे, है ना। और वो लोन जो है, जो वो देता है ना, दूसरों को जो डिपॉजिट्स है, जो लोन की तरह ऑफर कर रहा है, उस पे क्या करता है, एक हायर इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करता है। तो जो डिफरेंस है ना, चार्ज बोरोवर के और डिपॉजिटर के बीच में, तो ये जो है मेन सोर्स होता है इनकम का दोनों के लिए। देखो डिपॉजिटर जो है, उसने डिपॉजिट किया है, तो उसको उससे बैंक से उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। सेम तरीके से जो बोरोवर है, जिसने लोन लिया है, वो क्या करेगा, वो एक हायर जो है इंटरेस्ट बैंक को पे करेगा। ठीक है। अब देखो जो ये लोन होता है ना, या जो ये क्रेडिट होते हैं, इनमें दो डिफरेंट सिचुएशन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो एक तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं डेली टू एक्टिविटीज में हमारी, और इसमें जो है कुछ क्रेडिट भी इन्वॉल्व होते हैं। क्रेडिट यानी लोन, ये लोन क्या बताता है, ये एक एग्रीमेंट है। कैसा एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है जो लेंडर लेंडर को देता है, वो सप्लाई करेगा बोरोवर को, चाहे मनी के रूप में दे दे, किसी गुड्स के रूप में दे दे, किसी सर्विस के रूप में दे दे, है ना। और इसके बदले में जो बोरोवर है वो क्या करता है, वो प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में जो है इसका पेमेंट कर देगा। तो अब देखते हैं कि जो ये दो सिचुएशन है इसकी, वो क्या क्या है। सबसे पहले एक तो फेस्टिवल सिचुएशन दी गई है फेस्टिवल सीजन में। तो फेस्टिवल सीजन में क्या है, ये मंथ होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक शू मैन्युफैक्चरर है सलीम, इन्होंने रिसीव किया था एक बहुत बड़ा ऑर्डर, इनको मिला था, है ना, 3,000 पेयर ऑफ शूज बनाने का, है ना। और इनको एक महीने में इसकी डिलीवरी देनी थी। तो जब इनको प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए सलीम को क्या चाहिए था, कि कुछ और वर्कर को रखे, है ना, ताकि काम टाइम पे पूरा हो। तो उसे जो है वर्कर को जो है रखेगा, और फिर परचेज करेगा कुछ रॉ मटेरियल, तो इन सब में उसको कुछ खर्चा आएगा। तो सलीम ने क्या किया, मतलब इन सारी चीज़ों के खर्चे को पूरा करने के लिए उसने कुछ लोन ले लिया। तो उसने जो है सबसे पहले तो क्या किया, एक लेदर सप्लायर के पास गया, लेदर की सप्लाई के लिए लिया, और उसको प्रॉमिस किया कि वो उसको बाद में पैसे दे देगा। फिर उसने जो है लोन लिया कैश के रूप में, और एक जो है लार्ज, मतलब एडवांस में पेमेंट दी, 1,000 पेयर ऑफ शूज़ की जो उसको मिली थी, है ना। तो उसने उसको भी यूज़ किया, और इस लोन की वजह से क्या हुआ, जो उसका 3,000 पेयर ऑफ शूज का जो एक महीने में उसको डिलीवरी करनी थी, वो कंप्लीट हो गई। तो सलीम जो है इस तरह से लोन की मदद से एक महीने के अंदर अंदर क्या कर पाया, अपने जो है पूरा क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन 3,000 पेयर ऑफ शूज का कर पाया। तो इससे क्या हुआ, उसको प्रॉफिट भी हुआ, है ना। और उसने जो है मनी जो बैंक से लोन ली थी, उसने वो रीपे भी कर दी।
ठीक है। तो इस केस में जो है सलीम ने ऑप्टेन किया था जो क्रेडिट, है ना, जो वर्किंग कैपिटल की तरह उसको ज़रूरत था जो उसके प्रोडक्शन के लिए, तो ये क्रेडिट ने उसको हेल्प किया, है ना, और उसने जो है अपने एक्सपेंसेस भी पूरे कर लिए और प्रोडक्शन भी टाइम पे पूरा कर लिया और अपनी मनी की अपनी जो अर्निंग थी उसको भी इंक्रीज कर लिया। तो इस केस में कहेंगे जो क्रेडिट था उसने प्ले किया एक वाइटल और पॉजिटिव रोल इस सिचुएशन में। अच्छा, एक अनदर सिचुएशन भी है, एक सपना की प्रॉब्लम है। तो सपना ने क्या किया, सपना एक स्मॉल फार्मर थी, इन्होंने ग्रो किया था ग्राउंड नट, है ना, अपनी 3 एकड़ लैंड पर। तो इन्होंने क्या किया था, एक लोन लिया था मनी लेंडर से और वो एक्सपेंस करना चाहती थी कल्टीवेशन पे, है ना, उनको था कि जो है वो जब जो है इनकी ये क्रॉप कल्टीवेशन हो जाएगा तो वो क्या करेंगी, जब हार्वेस्ट का टाइम आएगा तो वो ये लोन रीपे कर देंगी। लेकिन क्या हुआ, मिडवे में ही क्या हुआ, इस सीजन के जो क्रॉप है उस पे कीड़े लग गए, पेस्ट लग गई और उनकी क्रॉप जो है फेल हो गई। तो जो सपना थी उन्होंने इस पे स्प्रे किया क्रॉप पे, है ना, एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड लिए और उसने एक जो है लेकिन इससे क्या हुआ, उसकी फसल तो ठीक नहीं हुई लेकिन वो अनेबल हो गई रीपे करने में मनी लेंडर को। तो इससे जो है उसके ऊपर क्या हुआ, और डेप्ट ग्रो हो गया इस साल में। तो उसने सोचा कि नेक्स्ट ईयर में सपना ने फिर एक फ्रेश लोन ले लिया कल्टीवेशन के लिए, है ना, नॉर्मल क्रॉप के दिस ईयर पे। तो उसने सोचा कि जो है इससे वो अर्न करेगी और वो पुराना लोन भी कवर कर लेगी, है ना। लेकिन उसने जब जो है सेल किया लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, मतलब उसने जो सोचा था वो हो नहीं पाया। तो इससे क्या हुआ कि उसको जो है ये लोन पे करने के लिए क्या करना पड़ा, एक अपनी लैंड का एक पार्ट ऑफ लैंड जो है सेल करना पड़ा और उसको सेल करके जो है उसने ये डेब्ट जो है चुकाया। तो अब देखो, रूरल एरिया में जो मेन डिमांड होती है क्रेडिट की वो किस लिए होती है, वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होती है। क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, इसमें जैसे कॉस्ट आ जाएगी सीड्स की, फर्टिलाइजर के लिए जरूरत पड़ेगी, पेस्टिसाइड्स के लिए, वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए या किसी इक्विपमेंट के रिपेयर के लिए। तो मिनिमम जो स्ट्रेच होते हैं इसमें इसमें लग जाता है लगभग 3 या 4 महीने, है ना। तो फार्मर क्या करेगा, ये जो है सारी चीजें खरीदेगा और फिर जब वो सेल करेगा क्रॉप, है ना, उसके बाद ही वो मतलब जो क्रॉप होगी उसको वो सेल कर पाएगा। तो फार्मर यूजुअली क्या करता है, क्रॉप पे लोन लेता है ना, बिगनिंग में सीजन के स्टार्टिंग में ले लेता है और फिर जब कटिंग हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है तो वो लोन जो है उसके बाद चुका देता है ना। तो ये डिपेंड करता है इनकम फ्रॉम फार्मिंग पे कि जैसे मान लो उसने जो फार्मिंग की है उससे अगर ज़्यादा इनकम हुई है तो उससे प्रॉफिट हो जाएगा लोन चुकाने के बाद भी। लेकिन अगर कम क्रॉप जो है खराब हो गई या कोई प्रॉब्लम आ गई तो उससे उसकी इनकम जो है कम जनरेट होगी, जैसे सपना के केस में हुई थी। सपना के केस में क्या हुआ, उसकी क्रॉप फेल हो गई, पूरी पेमेंट करने में उसको असुविधा होने लगी, तो उसने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया और उससे लोन चुकाया। तो इस तरह से जो क्रेडिट था उसने सपना की हेल्प करने की बजाय क्या किया, उसकी जो उसका जो जीवन स्तर था और खराब कर दिया, है ना, उसकी जो हालत थी वो और बिगाड़ दी। तो ये एक एग्जाम्पल है कॉमनली जिसको हम कहते हैं बैड ट्रैप। वो क्या हुआ, वो क्रेडिट के जाल में फंस गई, है ना, उधार के जाल में फंस गई। तो क्रेडिट जो है इस केस में क्या करता है, पुश करता है बोरो को इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम रिकवरी इज वेरी पेनफुल। तो इस सिचुएशन में जो रिकवरी होगी बोरोवर की, उसको रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, है ना। तो और एक सिचुएशन थी जिसमें क्रेडिट ने हेल्प की थी इंक्रीज करने में अर्निंग, जस्ट उससे क्या होगा, अगर वो अर्निंग इंक्रीज करने में हेल्प करेगा तो जो पर्सन है तो उसकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी, है ना। और दूसरी सिचुएशन में जिसमें क्रॉप फेलियर हो गया था उसमें जो है पर्सन जो है ये उधार के जाल में डेप्ट ट्रैप में फंस गया और वो जो है अपना लोन पे करने में भी असमर्थ हो गया। और इस केस में क्या हुआ, रीपे भी नहीं कर पाया अपना लोन तो उसने अपनी जमीन का एक लैंड का पार्ट भी बेच दिया। तो ये जो है उसकी जो स्थिति थी और खराब हो गई। तो क्रेडिट जो है वो यूजफुल भी है और नहीं भी है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, क्रेडिट कितना यूजफुल है ये डिपेंड करता है उसके रिस्क पे, है ना, और रिस्क किस सिचुएशन पे, है ना। और मान लो कि जैसे कि कोई रिस्क है
है ना। और किसी सिचुएशन में अगर अगर कोई रिस्क आ जाए तो उसका कोई सपोर्ट सिस्टम है भी या नहीं है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद आते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे। जैसे कोई भी क्रेडिट लेते हैं तो उसका कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती है, हर जगह होती है। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई इक्विपमेंट ही खरीद लें या कोई टूल्स ही खरीद लें या रेफ्रिजरेटर, टीवी, कुछ भी खरीद लेते हैं हम लोग, तो उस पर भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं। तो इसी तरह से अगर हम क्रेडिट लेते हैं तो वहाँ भी कोई टर्म्स होते हैं। तो जो भी लोन है वो क्या होते हैं, वो एक तरह के एग्रीमेंट होते हैं। ये एग्रीमेंट होता है जिसपे जो है एक इंटरेस्ट रेट होता है, जो किसको पे करना पड़ता है, बोरोवर को पे करना पड़ता है ना। तो वो पे करेगा इसको, इंटरेस्ट रेट को, किसके साथ, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट उसने लिया है। तो इसमें जो है वो एडिशन हो जाएगा लेंडर का, है ना। तो इसमें वो क्या करेगा, जो डिमांड है, ये कोलेटरल यानी कि सिक्योरिटी, है ना। जब कोई लोन लेगा तो उसके अगेंस्ट में वो सिक्योरिटी भी देगा। तो ये जो कोलेटरल है ये कुछ भी हो सकता है, ये एक एसेट है ना। जो बोरोवर क्या करता है, बोरोवर यानी कि ऑनर, है ना, चाहे वो लैंड के रूप में हो, बिल्डिंग हो, व्हीकल हो, है ना, लाइफ स्टॉक्स हो, डिपॉजिट्स हो, बैंक्स हो, कुछ भी, कोई भी चीज हो सकता है ना। वो उसे यूज करता है गारंटी के तौर पर, लेंडर। और जब वो लोन पे कर देता है तो वो उसे वापस मिल जाती है। तो एक बोरोवर अगर फेल हो जाता है लोन रीपे करने में, तो जो लेंडर है उसको ये अधिकार है कि वो इन एसेट को या इन कोलेट्रल को बेच करके अपना अमाउंट वापस ले ले। तो जो प्रॉपर्टी जैसे लैंड टाइटल्स हो गए या डिपॉजिट्स हो गए, है ना, बैंक के साथ लाइफ स्ट्रोक्स हो गए, ये कुछ कॉमन एग्जांपल है इस कोलेट्रल के, जो बोरोवर के अगेंस्ट में हम यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कि हाउस लोन। तो हाउस लोन क्या है, मेघा है एक, उसको एक घर लेना है, ठीक है। तो उसने उसके लिए लोन लिया 5 लाख का एक बैंक से, और एक घर परचेस किया। तो इसका जो एनुअल रेट था, इंटरेस्ट रेट था लोन पे, उसको 12% देना था। तो जो ये लोन है उसको रीपेड करना था 10 ईयर्स में। तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट में था, इसका मतलब 10 ईयर्स तक उसको एवरी मंथ कुछ ना कुछ जो है बैंक को देना था। मेगा ने सबमिट किया था बैंक को कुछ डॉक्यूमेंट, है ना, जिसमें जो है उसको ये दिखाना था कि जैसे उसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड क्या है, सैलरी क्या है। अ, जब बैंक उसको लोन देगी तो उससे पहले उसको ये सारी चीज़ें बैंक को देनी थी। फिर बैंक ने जो है उसको जो है बैंक ने उससे कुछ कोलेट्रल लिया, यानी गारंटी पेपर्स लिए, और गारंटी पेपर्स के रूप में उसके नए घर के पेपर्स ले लिए, है ना। और वो उसे कब रिटर्न करेगा, जब मेगा क्या करेगी, ये सारा लोन जो है पे कर देगी। तो उसके लिए उसको ये कुछ फॉर्मेलिटीज फिल करनी पड़ी। उसके बाद अब ये जो इंटरेस्ट रेट है या ये जो कोलेट्रल्स है ना, ये डॉक्यूमेंट है, रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब मोड है रीपेमेंट के, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनाती हैं। तो ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट ये क्या कहते हैं, एक तरह का अरेंजमेंट है ना। ये डिपेंड करता है कि जो लेंडर है ना, या जो बोरोवर है, उनके नेचर पे। ठीक है। इसके बाद इसके आगे हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट।